आला हज़रत फरमाते हैं, कसम खुदा की, रसूलुल्लाह का दरवाजा ही अल्लाह का दरबार है, और इनको छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इस बात को समझ करके चलो। इकबाल ने कहा है, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफ़ास्त, हम सबकी इज्जत व आबरू मुस्तफ़ा करीम के नाम से वाबस्ता है। अगर रसूलुल्लाह का नाम, उनकी इज्जत सलामत है तो सबकी इज्जत सलामत है, और अगर उस नाम पर कोई हमले होने लग जाएं तो हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। इसीलिए मेरे अजीजों, मुसलमानों को यह समझना चाहिए, उनकी जिंदगी का सबसे सेंसिटिव मसला, सबसे हसास मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत है। बेशक सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपनी जान दे देते, मगर मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर कोई आंच आने नहीं देते। बेशक बेशक, क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी हुजूर के नाम से वाबस्ता है। अगर वो नाम पाक की हिफाजत की जाए तो मौला यहां भी सुरखरुई देता है, आखिरत में भी इज्जत है। इस माइक का इको बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ, मैं नात खा नहीं। हाँ। मेरे अजीजों, इस बात को समझ करके चलो कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत एक बच्चा भी करता है तो मौला उसे बुलंदियां अता करता है। हत्ता कि कोई जानवर भी अगर हुजूर पाक की इज्जत पर पहरा देता है तो अल्लाह उसकी अजमत लाखों के दिलों में बिठाता है। बेशक बेशक। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बगदाद में एक मर्तबा ऐसा हुआ कि ततारियों ने जब हमला किया था तो बहुत मुसलमानों को मारा था, कत्ले आम किया था, पूरे बगदाद को उन्होंने खून से लाल कर दिया था। आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि चंद उलमा को कैद करके उनके हाथों में बेड़ियां बांधकर बादशाह के दरबार में लाया गया, ततारियों का जो हाकिम था, और उसने जलाने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। दुनिया हमेशा हमारा दिल जलाती है तो सिर्फ हमारे बच्चों को मारकर या बीवियों को छीन कर नहीं, उन्हें पता है ये सबसे ज्यादा तड़पते हैं तो इनके रसूल की शान में गुस्ताखी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की जाए तो दुनिया को पता है कि मुसलमान तड़पता है, तकलीफ ज्यादा होती है। हर दौर में यह तकलीफ देने की कोशिशें की गई। बगदाद में ततारियों ने अपने दरबार में कई उलमा को कैद करके लाए और पीछे हाथ बांध करके मजलिस में खड़ा कर दिया, और उसके बाद एक ईसाई पादरी को लाए और उससे कहा, उसको पैसा दे करके लाया गया था कि जितना हो सके मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गालियां बको। पूरी मजलिस है, बादशाह बैठा हुआ है, ततारियों की हुकूमत है, और जो उलमा थे, जो मुसलमान थे, वो कैदी हैं, जंजीरें हाथों में लगी हुई हैं। उस वक्त एक ईसाई राहिब पादरी आया और बकवास करना शुरू किया। उस मजमे में कौन था? कौन हिफाजत करता मेरे मुस्तफा करीम के नाम की? मगर ये दुनिया को पता नहीं, मेरा मौला अपने हबीब की इज्जत की हिफाजत जिससे चाहता है कराता है। बेशक, इसके लिए कोई आला नसब होने की जरूरत नहीं, जिससे चाहता है कराता है। उसी तातारी बादशाह का पाला हुआ एक कुत्ता, जिसके गले में सोने की जंजीर लगी रहती और वो एक खंबे से बंधा रहता, जैसे ही ईसाई पादरी हुजूर की शान में बकने लगा, कुत्ता वहीं से तेज भौंकना शुरू किया। महफिल में सन्नाटा तारी हो गया, कुत्ता भौंक रहा है, और ये कोई ऐसा आवारा कुत्ता नहीं, बादशाह का ट्रेंड कुत्ता है, हर किसी पे नहीं भौंकता। लोगों को समझ आ गई कि कुछ गलत हो रहा है मजलिस में, कुत्ता क्यों भौंक रहा है, वो भी बादशाह का कुत्ता है। वो ईसाई पादरी चुप हो गया। थोड़ी देर के बाद फिर बकने लगा, फिर कुत्ता भौंकने लगा। तो सिपाहियों ने समझा दिया उस पादरी से कि शायद तेरे अल्फाज अच्छे नहीं है जो हमारे बादशाह का कुत्ता भौंक रहा है। उस ईसाई पादरी ने कहा, उसे क्या समझ है कि मेरे अल्फाज क्या हैं? वो क्या समझता है?
फिर गालियां बकना शुरू किया। तारीख में मौजूद है, इब्ने हजर अस्कलानी ने लिखा है, वो कुत्ता जंजीर को तोड़कर उछल कर आया और भरी महफिल में आया, उस ईसाई पादरी को नीचे लिटाया और उसका सीना चीर कर रख दिया। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दम सदन में खत्म कर दिया। और पूरी महफिल में ऐसी हैबत तारी थी, ऐसा सन्नाटा तारी था कि कोई उस कुत्ते के करीब आने को तैयार नहीं, न सिपाही, न वजीर, न बादशाह। सबों ने देख लिया। और उसके बाद जो उलमा वहां कैदी थे, हाथों में जंजीरें बंधी हुई थी, रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करने लगे और अर्ज करते हैं, मौला तू कदीर व जब्बार है, अगर मुस्तफा के नाम की हिफाजत करना चाहे तो कुत्तों से भी करवाता है। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने मदारे पाक, नारे तकबीर। वाह वाह। उस कुत्ते के मुताल्लिक लिखा गया है, वो हजारों से बेहतर है जिसने हुजूर के नामोस की हिफाजत की। उसका नाम अदब से लिया जाता है कि उसे बर्दाश्त ना हो सका अपने नबी के शान में गंदी बातें सुनना, वो गालियां सुन ना सका। और हुआ क्या जानते हैं, उस मजलिस में उलमा की जंजीरें तो खोल दी गई, लेकिन उस भरी महफिल में सैकड़ों लोग मेरे मुस्तफा करीम का कलमा पढ़कर इस्लाम में आ गए। उन्होंने देखा, सुभान अल्लाह, उस नबी का सिक्का सिर्फ इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी चलता है। बेशक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फिदा हुए। इसी को तो इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। बेशक बेशक। जो आए थे इस्लाम मिटाने, वही मेरे मुस्तफा के नाम की हिफाजत करने पर लग गए। बेशक बेशक। वो बात दूर नहीं, यहां पर भी जो कुत्ते भौंकते हैं, इन्हीं की नस्लों में देखना कल मेरे मुस्तफा के कलमे भी पढ़ने लगेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि तारीख गवाह है, ताइफ की सरजमीन पर जिन लोगों ने मेरे मुस्तफा की पेशानी पर पत्थर मारे थे, वो तो खत्म हो गए, लेकिन आज ताइफ की गली गली में मेरे मुस्तफा के नगमे गाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। आज ताइफ की सरजमीन ऐसी है कि जहां से गुजरो मेरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत की खुशबुएं आती। सुभान अल्लाह। आज नस्लें पूरे मेरे आका की आशिक हैं। और मैं यही समझता हूं आज जो अनजाने में या जानबूझकर भौंक रहे हैं मेरे नबी पाक की शान में, कल को अल्लाह ने चाहा तो इनकी नस्लों में मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले जरूर आएंगे, इंशाअल्लाह जरूर तशरीफ लाएंगे। और अल्लाह करीम जिससे चाहता है, जहां से चाहता है, अपने दीन की हिफाजत करता है। और ए मुसलमानों, मैं आपको बताऊं, तुम्हारी निस्बत मेरे मुस्तफा से वाबस्ता है। तुमने हो सकता है अपनी जिंदगियों को आवारगी में डाल रखा हो, तुम्हारा दीन सबसे आला दीन है, वो दीन जिसको देकर अल्लाह फरमाता है मैं राजी हो गया, मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हुआ। अल्लाह कुरान में फरमाता है वो दीन तुम्हारे पास है, वो रसूल तुम्हारे रसूल हैं, तुम उनकी उम्मत हो। जो कायनात में सबसे आला इंसान, सारे अंबिया और रसूलों के इमाम, वो तुम्हारे आका है। तुम्हारी निस्बत हल्की नहीं है। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम्हारी अपनी वैल्यू क्या है, तुम्हारा अपनी कदर क्या है, तुम्हें जिस दिन यह एहसास हो जाए तो तुम इधर गटर नालियों की तरफ और आवारगी की तरफ अपने चेहरे नहीं झुकाओगे। तुम्हें जिस दिन यह एहसास हो जाए कि मैं इस सरजमीन पर जीने वाला वो इंसान हूं जिस उम्मत में पैदा होने के लिए अंबिया दुआ किया करते थे, मौला ने मुझे बिना दुआ किए, बिना मांगे उस मुस्तफा की उम्मत में पैदा किया। तुम्हें जिस दिन ये एहसास हो जाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारी निस्बतें उस कायनात के सबसे अजीम, अशरफ और आला रसूल से हैं, तो तुमने उनके नाम की कितनी हिफाजत की, तुमने उनके नामूस की कितनी हिफाजत की? क्या तुम्हारा दिल हसास है कि अपनी इज्जतों से ज्यादा अपने मुस्तफा की इज्जत का ख्याल करते हो? आओ मैं तुम्हें बताऊं, खैबर के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खच्चर लाया गया। खच्चर जानते, गधे और घोड़े के दरमियान वाला जानवर। वो गधा भी नहीं होता, घोड़ा भी नहीं होता, दरमियान का एक जानवर है, उसे खच्चर कहते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हदिये के तौर पर लाया गया।
जब वो खच्चर आया, हुजूर उससे बातें करने लगे। जानवर कुछ बात कर रहा है और हुजूर समात कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो हर आलम की रहमत है, वो हर इंसान के साथ साथ हर हैवान के लिए भी रहमत है, सबके रसूल हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये खच्चर आपसे क्या कह रहा है? सुनो है मुसलमानों, तवज्जो से, नामूसे रिसालत की हिफाजत किसे कहते हैं? वो खच्चर क्या कह रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मुझसे कह रहा था कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर पिछले अंबिया इकराम सवारी करते थे। अल्लाह अल्लाह। मेरे बाप दादे, उनकी पीठ पर अंबिया इकराम सवारी करते थे, और उस नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं, और अंबिया के सिलसिले में आप आखिरी रसूल हैं। ये कौन कह रहा है? खच्चर, जानवर कह रहा है। यानी हुजूर को खातमुन नबीन मानने का अकीदा तो खच्चरों का भी है। वाह वाह। और वो कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी के कब्जे में था, उसका मालिक यहूदी था। वो खच्चर कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक मैं उस यहूदी की मिल्कियत में था, उसके कब्जे में था, मुझसे काम जितना कराता मैं सब काम करता, लेकिन पीठ पे कभी बैठने नहीं देता, अपने ही मालिक को कभी पीठ पे बैठने नहीं देता। ये खच्चर खुद कह रहा है। जब वो बैठने की कोशिश करता, मैं उसे गिरा देता था, नहीं बैठने दिया, कभी नहीं बैठने दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खच्चर से पूछा, तू ऐसा क्यों करता था? वो खच्चर कहता है, क्योंकि मेरे बाप दादाओं ने मुझे बताया था कि तेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूलों के सरदार तेरी पीठ पर सवारी करेंगे, मुझे मेरी मां ने बताया था। खच्चरों को इतना इल्म पहले से दिया गया है। इन जालिमों को क्या कहें जो कहते हैं मेरे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह। हादीस से तो यह मिलता है कि खच्चर को इतना इल्म है कि उसकी पीठ पर कौन सवारी करेगा, यह पहले से बताया गया है। और वो खच्चर कहता है, जब से मुझे यह बताया गया कि मेरी पीठ पर सैयदुल अंबिया सवारी करेंगे, मैंने कभी की किसी यहूदी को अपनी पीठ पर बैठने नहीं दिया। सुभान अल्लाह। मैं हमेशा अपनी पीठ की हिफाजत करता रहा कि इस पीठ पर अगर कोई सवार होगा तो सिर्फ आपकी जात होगी। ये कौन कह रहा है? एक जानवर कह रहा है, एक खच्चर कह रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने हदिये में कबूल फरमाया और जिंदगी भर उसकी सवारी करते रहे। उस खच्चर का नाम याफूर है। ये तज़किरा मैं क्यों कह रहा हूं? जब मुहद्दिसीन या उलमा उस खच्चर का जिक्र करते हैं तो गधा, खच्चर या घोड़ा या जानवर नहीं कहते, हजरत याफूर कहते हैं। वाह वाह वाह। हजरत याफूर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी निस्बतों ने मुझे मुमताज किया। क्या कहने, बेशक। उस खच्चर का हाल यह था कि जब हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे होते, किसी साहब को बुलाना होता तो हुजूर खुद कहते, याफूर जाओ उस्मान को बुला लाओ, अल्लाह। याफूर जाओ अब्दुल्लाह इब्न मसूद को बुला लाओ, वाह। याफूर जाओ अबू बकर सिद्दीक को बुला लाओ। सहाबा कहते, हुजूर के हुक्म पर वो उसी सहाबी के घर जाता, हाय हाय, दरवाजे को अपने सर से दस्तक देता। सहाबी बाहर आते, देखते याफूर आया है, रसूलुल्लाह का खच्चर है। जैसे ही देखते वो समझ जाते कि मेरे मुस्तफा का बुलावा आया है। सुभान अल्लाह। जिंदगी भर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी पर रहा। आखिरी बात अर्ज करता हूं इस वाक़े की। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, विसाल जाहिरी हुआ, हदीसों की किताबों में मौजूद है कि उस खच्चर ने खाना पीना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। कोई खाने पीने को हाथ तक नहीं लगाया या मुंह तक नहीं लगाया, यहां तक कि 3 दिन तक जिंदा रहा। और 3 दिन के बाद जिस कुएं से मेरे मुस्तफा को आखिरी बार गुस्ल दिया गया था, उस कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। अल्लाहु अकबर। ये जानवरों की मोहब्बत है मेरे मुस्तफा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी निस्बतें उम्मती की हैसियत से हैं, तुमने उनका कलमा पढ़ा है और तुम्हारे लिए वो रसूल रात रात रोए हैं। तुम पर तो बहुत बड़ा हक था मेरे मुस्तफा का। उनके नाम पाक की इज्जत के लिए उस खच्चर पर मैं कुर्बान जाऊं जिसने मेरे मुस्तफा की रिफाकत हासिल की थी।
और अपनी पीठ को हमेशा महफूज रखा था कि कोई आयरा गैरा नत्थु खेरा मेरी पीठ पर ना आने पाए, इसलिए कि रसूलुल्लाह के लिए मैंने ये तैयार रखा है। काश हर बच्चा आज अपनी आंखों की ये कहकर हिफाजत करता, मेरी आंखों में दुनिया का हुस्न जमाल नहीं आ सकता, इसलिए कि ये आंखें मैंने मेरे मुस्तफा के हुस्न के लिए रखी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेहयाई से अपनी आंखों को बचा कर रखते, ये नामूस रिसालत की हिफाजत के अलंबरदार कहलाए जाते। तुम रात की तन्हाइयों में अपनी आंखों को अगर बेहया कर जाते हो, या तुम आवारगी के शिकार हो जाते हो, तो मेरे अजीजों उस खच्चर को याद कर लेना जिसने जिंदगी भर अपनी पीठ की हिफाजत की थी, किसी को बैठने नहीं दिया कि मेरे मुस्तफा बैठेंगे, मेरे आका आएंगे। हमने अपनी जुबानों को या अपनी आंखों को या अपने दिल को बर्बाद क्यों किया? इसीलिए मैं उस हर नौजवान से पूछता हूं, अल्लाह ने तुझे एक दिल दिया, क्यों लैला मजनू के किस्सों में अपने दिल को बर्बाद कर जाते हो? क्यों मजाजी इश्क और महबूबाओं के हुस्न पर अपने दिल को तोड़ लेते हो? और हैरत की बात है, नौजवानों को पता है कि यहां दुनियावी मजाजी इश्क ये रंग और रूप का इश्क होता है, सिर्फ रातों का इश्क होता है, सिर्फ अपने जिस्मानी सुकून हासिल करने का इश्क होता है। एक दिल तुझे मेरे रब्बे जुल जलाल ने दिया, वो दे दिया होता मेरे मुस्तफा के कदमों में। वो मेरे रसूल इतने गैरतमंद हैं कि ना तुझे दुनिया में कभी तन्हा छोड़ते, ना कब्र में, ना हशर में, बेशक बेशक, कभी तन्हा ना छोड़ते। इसी को आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। या रसूल अल्लाह, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया।